पिछली कक्षा में हमने कारक के भेदों के बारे में सीखा। आज हम कारक विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ चित्रों के साथ कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। इन्हीं चित्रों को आधार बनाकर सही कारक चिन्ह के साथ इन्हें पूरा करना है। जैसे शिक्षिका पाठ पढ़ाया, पुस्तकें अलमारी रखी हैं, इशिता पेंसिल लिखती है, शेर वन रहता है, पेड़ चिड़िया बैठी है, वृक्ष सेब गिरा। वह कुल्हाड़ी वृक्ष काटता है, रोहन किताब पढ़ी, माँ बेटी उपहार लाई, बच्चा सांप डर गया, रमेश पुत्री साइकिल चलाती है, बगीचे सुंदर फूल हैं। सही कारक चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्यों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, इशिता पेंसिल से लिखती है, शेर वन में रहता है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, वृक्ष से सेब गिरा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, रोहन ने किताब पढ़ी, माँ बेटी के लिए उपहार लाई, बच्चा सांप से डर गया, रमेश की पुत्री साइकिल चलाती है, बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास प्रश्न में वाक्यों में दिए गए कारक चिन्हों को पहचान कर आपको उनके भेद लिखने हैं। वाक्य इस प्रकार हैं। कबूतरों के लिए दाना डाल दो, पेड़ से पके फल गिर रहे हैं, विद्या ने एक पर्स खरीदा, ओ भाई जरा बात सुनो, पेड़ पर चिड़िया चहक रही हैं, यह रमेश की पुस्तक है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, विजय पत्र लिखता है, नेहा संतोष से लंबी है, बच्चों बाहर जाकर खेलो। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। इन वाक्यों में कारक चिन्ह तथा उनके भेद इस प्रकार हैं। के लिए संप्रदान कारक, पेड़ से अपादान कारक, विद्या ने कर्ता कारक, ओ भाई संबोधन कारक, पेड़ पर अधिकरण कारक, रमेश की संबंध कारक, बच्चे को संप्रदान कारक, पत्र कर्म कारक, संतोष से अपादान कारक, बच्चों संबोधन कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास प्रश्न में आपको कारक संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्यों को पुनः सही रूप में लिखना है। वाक्य इस प्रकार हैं। मनोज से सेब खाया, गरीब को भोजन दे दो, शिक्षक छात्रों से पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों को फल लाए, तोता डालने बैठा है, हाथ को घड़ी गिर गई। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से होगा। मनोज ने सेब खाया, गरीब को भोजन दे दो, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है, हाथ से घड़ी गिर गई। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद आप कारक विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। सीखी हुई जानकारी के आधार पर सही कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस कहानी को स्वयं पूरा करने का अभ्यास कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।